आज जो हमारा मौजू है, पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा पहले उनको सुन लीजिए। नंबर 1, जिना भी गुनाह है और सूद भी गुनाह है। अब कौन गुनाह खतरनाक ज्यादा है, सूद या जिना? हदीस की रोशनी में। नंबर 2, शराब मत पियो, ये तो हम सुन चुके हैं, लेकिन शराब पीने से सजा क्या है अल्लाह के नज़दीक, ये नंबर 2 में। नंबर 3 में समाज में जो पाई जाती है बुराई, वो है रिश्वत। रिश्वत आप लीजिए, हम मना नहीं करेंगे आपको, हम मना करने नहीं आए हैं आपके इस मेंबर से। रिश्वत लेने वालों का गुनाह क्या है और उनकी सज़ा क्या है मौत के बाद, मुझे ये बोलना है। नंबर 4 में समाज में एक बुराई है, एक दूसरों की ज़मीन बेईमानी कर लेना, भाई का हक, बहन का हक, पड़ोसी का हक, गरीबों का हक। ठीक है, आप ज़मीन बेईमानी कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन उसकी सज़ा क्या है जो हदीस कुरान में है, मुझे वो बोलना है। नंबर 6 में बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज, धार, और कर्ज चाहे 1 रुपया हो या 10 लाख हो, कर्ज वापस किए बगैर अगर मर जाए तो क्या वो जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा? 1 रुपया कर्ज, बेईमानी तो बाद वाली बात है, कर्ज, वो जन्नत या जहन्नम, ये मुझे बोलना। नंबर 7 में मुझे बोलना है, क्या कोई नमाजी पड़ोसी को तकलीफ देके जन्नत जाएगा? नंबर 8 में मुझे बोलना है, एक ऐसा गुनाह है जो गुनाह किसी भी सूरत में माफ नहीं है, लाख भी नमाज पढ़े वो गुनाह माफ नहीं है। आप 50 बार भी हज में जाएंगे ना, 50 बार भी हज में जाएंगे तब भी वो गुनाह माफ नहीं है। हो सकता है कि मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। नंबर 9 में बोलना है पेशिन गोइयां। पेशिन गोइयां आने वाले दिनों की बात है, और ये पेशिन गोइयां कुरान में भी है और हदीस में भी है, तो 2-3 इंशाल्लाह उसमें रखेंगे। उसके बाद अब मौका अगर मिलता है, इसके लिए भी 1-2 घंटा लगभग कोशिश करेंगे कि कम में बात पूरी हो। उसके बाद जो मुझे बोलना है, मौका मिले तो, मौत, और मौत के वक़्त हर गुनहगार 2 बातें बोलता है। मौत के वक़्त वो 2 बातें क्या है कुरान में? उसके बाद अगर मौका मिलता है मुझे तो मैं बोलूँगा कब्र। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो मैं बोलूँगा कि अल्लाह ताला कुछ इंसानों को कहा कि ये कुत्ता और बिल्ली या जानवर से भी ये इंसान बुरा है, वो कुरान में। अब ये कौन लोग हैं जिससे अल्लाह ताला कहा कि ये लोग जानवर हैं? जानवर कहा, इंसान को कहा कि जानवर है। जानवर का मतलब बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, ये कुरान में कहा। अब किन लोगों के बारे में अल्लाह ताला कहा कि जानवर है ये लोग? उसके बाद लास्ट में मौका अगर मिल जाता है तो मैं ये बोलूँगा कि शैतान ने अल्लाह से क्या बात की थी। फिर अगर मौका मुझे मिल जाए तो बोलूँगा कि क्या हम लोग मुसलमान हैं, कि क्या हम लोग अच्छे मुसलमान भी हैं। बहरहाल बात यहाँ से हम शुरू करते हैं। नंबर 1,
मेरे हाथ में कुरान है, आप भी देख रहे हैं। यहां से मैं बात शुरू करूं बड़ी मुख्तसर से। ये मेरे हाथ में कुरान है और एक सूरह का नाम है सूरह माईदा। और इस सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तर्जुमा हुआ। यहाँ मैं जहाँ तक सुना हूँ कि यहाँ बड़े बड़े आलिम हैं और इस मस्जिद का जो ख़तीब है माशाअल्लाह वो भी जय्यद आलिम है, शेख अखलाक साहब। उसके अलावा भी और भी उलमा किराम हैं। और आपके गांव में मदरसा है, उसमें मेरा आना भी हुआ है। मैं 1-2 बार आपका मदरसा भी आया। तो मिला के यह है कि आपके इस गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं। और इतने पढ़े लिखे लोगों के दरमियान मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपका इस खुतबा में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब है कि बाप भी बेटा भी, जितने बैठे हुए हैं सभी लोग हैं भैया, छोटे बड़े सब लोग। ये अल्लाह का कलाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। दूसरा तर्जुमा इसका ये होगा कि ए मुसलमानों। उसमें बाप भी मुसलमान है, बेटा भी मुसलमान है, मंडल साहब भी मुसलमान है, इमाम साहब भी मुसलमान है। तो सबको अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रो, खम्र शराब, वल मैसिरु जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ ये शैतान का काम है, नापाक है। फज्तनिबूहु, शराब पीने से बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, जुआ और शराब पीने और जुआ खेलने से बचोगे तो लअल्लकुम तुफ्लिहून, मुसलमानों तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह का कलाम है, बस बात खत्म हो गई। ये तो मेरा नहीं है, मैं तो तर्जुमा किया। ऐ ईमान वालों मुसलमानों, शराब ना पियो, अल्लाह का कलाम है। अगर वो शराब पीता है तो मैं ये कह सकता हूं कुरान के अल्फाज में कि मुसलमान नहीं है वो। यहां तो मुसलमानों से कहा है कि मुसलमान हो तो शराब ना पियो। शराब हराम है, अल्लाह ताला ने उस कुरान में शराब को हराम करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप और मुझे और तमाम इंसानी जो मुसलमान है, अल्लाह यही अल्फाज कह रहा है कि शराब हराम है तुम्हारे लिए। फज्तनिबू, शराब से बचो। और ये शराब बिना मुसलमानों के अंदर आज 50% मुसलमान हर गांव में, और मैं अगर खुल के कहूं कि शिरशाबादी में ये जो थोड़ा पैसा आने लगा ना, दिल्ली पंजाब कमाने लगा ना, तो ये मुसलमानों में शराब पीने की आदत लग गई। ऐ कैसे मुसलमान हो तुम? तुम्हारे कुरान ने मना किया है, ये कुरान मना कर रहा है। मदरसा भी आप खोल के रखे हैं, जिस मदरसे में आप कुरान की तालीम देते हैं बच्चों को, फिर आप झूठ है। आप बंद कीजिए मदरसा। आप मदरसा भी खोलेंगे जहां कुरान की तालीम भी देंगे और मानेंगे खुद नहीं। ये तो दोगला मुसलमान की चाल है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं कुरान कह रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा। ये जो आज मुसलमानों के पास थोड़ा सा पैसा आने लगा ना, आज नौजवान तकरीबन लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ठीक है, नशा की बात भी आ रही है। शराब हराम है मुसलमानों के लिए। आप अगर पी रहे हैं पीजिए, हम मना थोड़ो करेंगे, पीजिए, जो करना है कीजिए। शराब पीने की सजा क्या है? हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरीबल खमरा, जिसने शराब पी, फसकरा, और नशा आ गया। हदीस, जिसने शराब पी और नशा आ गया, लम तुक़बल लहू सलातु 40 सबाहन, शराब पीने वाले आदमी की 40 रोज की नमाज कबूल नहीं है। क्या क्यों आए हो जुमा पढ़ने के लिए? मतलब कल आप शराब भी पिए, नशा भी आया और जुमा पढ़ने आप आ गए, नहीं होगी आपकी नमाज। अगर ईमानदारी से, अगर ईमानदारी की बात हो तो मैं ये कहूंगा कि आप उठ के चले जाएं।
अगर किसी ने कल शराब पी, अभी 40 रोज के अंदर अगर जुमा पढ़ने आया, नहीं होगी नमाज उसकी। यह हदीस है, अल्लाह के रसूल की बात में मैं कोई किस्से और कहानी नहीं कह रहा हूं। मन शरीबल खमरा, जिसने शराब पी और नशा आ गया, लम तुकबल लहू, उलमा बैठे हुए यहां, लम तुकबल लहू सलात 40 रोज की नमाज उसकी कबूल नहीं है। शराब कौन पी रहा है? मुसलमान ज्यादा पी रहा। ऑप्शन है, क्या इसके गुनाह माफ हैं? हैं, माफ है। फाइन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, अगर बंदा शराब पी करके कहता है कि अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूं, फला आदमी ने मुझे पिला दिया, मेरे साथी लोगों ने मुझे पिला दिया, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मेरी तौबा, साथ साथ उसकी तौबा कबूल है, उस गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। तौबा करने से पहले शराब आज पिया या अभी 39 रोज पहले पिया है, अभी तक तौबा नहीं किया, और 40 रोज के अंदर अगर उसकी मौत आ जाती है तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं बोलूं? तकलीफ होगी थोड़ी सी, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आपको माफ कीजिएगा। 40 रोज की नमाज कबूल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 में तौबा कर लिया तो माफ। नंबर 3 में तौबा नहीं किया और उस 40 रोज के अंदर अगर मर गया तो दखलन नार, सीधे जहन्नम चला जाएगा। क्या फायदा? अब पीजिए खूब, हमको मना करने का क्या हक बनता है? आप पीजिए खूब, लेकिन नबी की इस बात को याद रखिएगा कि शराब पिया, तौबा करने से पहले मौत अगर आ गई तो सीधे जहन्नम। अरे भाई वो तो मौलाना का बेटा है, होने से क्या होगा? अरे भाई वो तो मुसलमान है, होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब पीने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, नबी ने यही कहा, तौबा जरूरी है। तौबा से पहले मर गया, दखल नार, सीधे जहन्नम, चाहे वो मौलवी का बेटा हो या मदनी का बेटा हो या किसी मुसलमान घराने का बेटा हो। नबी के अल्फाज है, उलमा बैठे हुए हैं, शराब पीने के बाद तौबा से पहले मौत आ गई, दखल नार, सीधे जहन्नम। ठीक है, पीजिए आप, पीजिए आप, लेकिन आज का खुतबा और हदीस तो याद रखिएगा कि मिंबर पे चढ़ के कोई आलिम ये बोला था नबी की बात कि शराब पीने वाला तौबा से पहले मर गया तो जहन्नम जाएगा। तो अगर किसी का बेटा पी रहा है तो बाप को यह समझना होगा कि मेरा बेटा मरने के बाद जहन्नम चला गया। नबी की बात है, बात खत्म हो गई। शराब, कुरान के आयत में पढ़ दिया, हदीस पढ़ दिया, शराब की बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं। रिश्वत, आज पंचती में मैं जहां 6 साल से घर में हूं, मैं जो देखा हूं, रिश्वत, पंचती में रिश्वत, जमीन खरीदने में रिश्वत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी का पंचती करने गया, पंचती करने कौन जाता है? मुखिया साहब, सरपंच साहब, समिति साहब, फलां साहब, मंडल साहब, सरदार साहब, पैसा वाला साहब, सब साहब ही लोग जाते हैं। और उन साहब में कुछ साहब लोग रिश्वत लेके जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु राशि वल मुर्तशी, जिसने हुक्म फैसला किसी की पंचती में पैसा लेकर के गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर रसूल की लानत है। और जिस पर रसूल की लानत हो वो आदमी कभी जन्नत नहीं जाएगा। जिस पर अल्लाह की लानत हो, इंसाफ, पैसा लेने वाला इंसाफ नहीं कर सकता। रिश्वत लेने वाला तरफदारी करेगा, वो इंसाफ नहीं करेगा। और जहां इंसाफ ना हो, जिस समाज में, वो समाज को अल्लाह जलील कर देगा। हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हदीस सही बुखारी में। अल्लाह के रसूल एक मजलिस में एक दिन गुफ्तगू फरमा रहे थे। देहात से एक आदमी आया, तो अरबी में जो देहात में रहते हैं उसको अरबी कहते हैं, देहाती। तो देहात से एक आदमी एक सवाल पूछने के लिए अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ लाया। अल्लाह के रसूल पहले ही किसी से बात कर रहे थे,
तो वो सहाबी जो है, वो देहाती आदमी आकर के नबी से सवाल किया, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? ये सवाल पूछने आया देहात से। एक आदमी देहात से सवाल पूछने आया, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल उस बंदे का कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि गुफ्तगू कर रहे थे पहले ही से किसी से, तो साहबा किराम ने बाज़ ने कहा कि लगता है कि अल्लाह के रसूल जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, या किसी ने कहा लगता है कि उसका सवाल सुना ही नहीं है। बहरहाल जिससे गुफ्तगू कर रहे थे, जब गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आइना साइल, सवाल करने वाला कहाँ है? तो उसी मजलिस में वो बैठ गया था। उसने कहा, हा आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं ही सवाल पूछा था क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानतु फंतज़िरी साअह, जब अमानत में खयानत होने लगे क़यामत का इंतजार करोगे। जब अमानत में खयानत हो, नाम नहीं लिया कि मुसलमान या गैर मुस्लिम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब अमानत में खयानत होने लगे तब समझ लो क़यामत करीब है। फंतज़िरी साअह, क़यामत करीब है, इंतजार करोगे। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अमानत में खयानत मैं समझा नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानत में खयानत ये है, इज़ा उस्निदल अम्र इला गैरि अहलिही, गैर अहल लोगों को अहल बनाना, ये अमानत में खयानत है। किसी साहब को इमाम बनने का वो लायक नहीं है, इमाम बना दिया, लायक नहीं है, इमाम बना दिया। किसी को इंसाफ करने की सलाहियत नहीं है, इंसाफ करने की सलाहियत नहीं है, पंचायती वही करेगा। ये अमानत में खयानत है। जो लायक है मेंबर में इमाम वो बनेगा, जो इंसाफ हक करना जानता है वही इंसाफ करेगा। लेकिन आज इंसाफ कौन कर रहे हैं? किसी इंसाफ में मौलाना नहीं है, किसी इंसाफ में मदनी नहीं है, जाते हैं कौन? अनपढ़ लोग। मुखिया जाएंगे, सरपंच जाएंगे, मंडल साहब जाएंगे, जिनको हदीस और कुरान का के इल्म ना हो। क़यामत का ये अलामत क़यामत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये खयानत है, ये खयानत है समाज में। जिसका जो हक रखता है उसको मेंबर पे बैठाओ, जो हक इंसाफ करेगा इंसाफ वही करेगा। लेकिन आज समाज में हक इंसाफ तो भी तो खत्म हो गया, रिश्वत हो रही है, चल रहा है। रिश्वत के ताल्लुक से बातें हो गई, वो भी जहन्नमी है। रिश्वत लेके अगर किसी का फैसला किया तो रसूल और अल्लाह की लानत है, और जिस पर अल्लाह और रसूल की लानत हो वो जहन्नम से महरूम है, जन्नत से महरूम है। नंबर 3, जमीन कब्जा समाज में चल रहा है। जमीन बेईमानी, भाई का, बहन का, पड़ोसी का, गरीब का। खूब कीजिए, हम रोकने नहीं आए हैं, आपको रसूल की पैगाम पहुंचाने आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखदा शिब्रन मिनल अर्द बिगैरि हक़्क़ि, जबरदस्ती किसी का अगर कोई शिब्र, ये आधी हाथ जमीन अगर कोई बेईमानी कर लिया, उलमा बैठे हुए यहां, शिब्र आधी, ये इतना देख लीजिए, शिब्र इतनी जमीन कितनी हो सकती है? 1 किलो भी अनाज नहीं होगा, 1 किलो भी अनाज नहीं होगा। अगर जमीन लंबी है तो हो सकता है कि 2-3 किलो हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई जबरदस्ती नाहक चाहे भाई का हो या पड़ोसी का हो, किसी का अगर आधी हाथ जमीन अगर बेईमानी कर ले तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस आदमी को 7 जमीन के नीचे तक धंसाया जाएगा। खुसिफा बिही इला 70 अर्दीन, क़यामत के दिन 7 तबक जमीन के नीचे धंसाया जाएगा। खूब बेईमानी करो जमीन। बहुत बहन रो रही है आज, बहुत भाई रो रहा है आज। गरीब आदमी, अमीर आदमी बेईमानी कर लिया, गरीब कहां जाएगा? समाज में इंसाफ नहीं है। इंसाफ करने वाला का खानदान बड़ा है, वो गरीब रो के जमीन छोड़ रहा है,
क़यामत के दिन याद रखिएगा। दूसरी हदीस में है कि जितनी ज़मीन वो बेईमानी करेगा वो उतनी ज़मीन का मिट्टी काट करके गले में लटका देगा क़यामत के दिन, और वो उतनी ज़मीन को गले में उठा करके हिसाब के दिन खड़ा रहेगा। ये दूसरी हदीस है। पहली हदीस में है कि 7 ज़मीन तक धसाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा, फिर धसाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा, फिर धसाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा, जब तक बंदे का क़यामत के दिन हिसाब ना हो यही अजाब होते रहेगा। अब इसके बाद जिसको जमीन बेईमानी करना है कीजिए। नंबर 6, कर्ज। एक तो बेईमानी, एक है कर्ज। कर्ज किसी से उधार लिया है, दे देंगे आपको 1 महीना 2 महीना 6 महीना में दे देंगे। कर्ज अगर कोई लिया, और कर्ज वो नमाजी आदमी भी हो सकता है, कर्ज लिया वापस करने से पहले वापस नहीं किया, मौत आ गई तो बंदा जहन्नम चला जाएगा। वो नमाज पढ़ने से भी जहन्नम जाएगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कर्ज, हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना रजुलन कुतिला फी सबीलिल्लाह, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, सुम्मा वहिया, फिर जिंदा हुआ, सुम्मा कुतिला, फिर शहीद हुआ, सुम्मा वहिया, फिर जिंदा हुआ, सुम्मा कुतिला, फिर शहीद हुआ, सुम्मा वहिया, फिर जिंदा हुआ। 3 बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक आदमी शहीद हुआ, जिंदा हुआ, शहीद हुआ, जिंदा हुआ, शहीद हुआ, जिंदा हुआ, व अलैहि दैन, अगर उस पर किसी का 1 रुपया कर्ज है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दखलन नार, कर्ज वापस करना होगा। इसीलिए आज समाज में एक बात तो है, भाई ये मेरे बाप मर गया है, किसी का लेन देन है तो बोलिएगा, हम बेटा लोग दे देंगे, बोलते हैं, इतना तो है आज समाज में, माफ नहीं है, गरचे वो नमाजी आदमी क्यों ना हो। कर्ज 1 रुपया भी माफ नहीं है, जब तक कि वो कर्ज वालों को कर्ज ना दे, माफी नहीं है उसकी। अब ये कर्ज दिया खुशी से, लिया खुशी से, उसकी अगर ये सजा है तो किसी का अगर कोई बेईमानी करके खा के मरा है तो कहां जाएगा वो, फैसला आप कीजिए। किसी की जबरदस्ती कोई बेईमानी कर लिया तो अब वो कहां जाएगा। ये तो कर्ज लिया था, ठीक है लीजिए, वो दिया था, ठीक है मैं दे रहा हूं, लेकिन खुशी का दिया और लिया कर्ज वो माफ नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी के बेईमानी कर लिया हो, जमीन हो, पैसा हो, तो क्या उसकी माफी है? नहीं। नंबर 6, मैं पहले भी कहा था खुतबा से पहले कि एक ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं है। अब वो कौन सा गुनाह है? वो गुनाह हदीस में है। एक हदीस है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। हदीस सही मुस्लिम में है, हदीस सही मुस्लिम में है और रावी हजरत अबू हुरैरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा गुफ्तगू कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने एक सवाल पूछा, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है? अभी तो खुतबा चल रहा है, मैं आपको पूछ नहीं पा रहा हूं। नबी ने पूछा सहाबी से कि क्या तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो मुफलिस किसको बोलते हैं? मुफलिस फकीर और मिस्कीन, इस सब का अलग अलग थोड़ी सी तारीफ है। मुफलिस जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो, उसको मुफलिस कहते हैं। और फकीर कहते हैं जो मांगता हो और एकाक वक्त का खाना उसके घर में हो, यह फकीर है। तो साहबा किराम ने कहा, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता, या रसूल अल्लाह, मुफलिस हम में वो आदमी है या हम लोग समझते हैं जिसके पास दिनार दिरहम साजो सामान कुछ भी ना हो, हम लोग उसको मुफलिस मानते हैं, ये मुफलिस है हम में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुनिए। आपने फरमाया, जो नमाजी लोग हैं सुनिएगा, जो लोग हज करके आए हैं खास करके आप लोग सुनिएगा, जो लोग सदका दे रहे हैं आप लोग खास करके सुनिए।
सुनिए नमाजी, सुनिए हज किए, सुनिए ज़कात दे रहे हैं, सुनिए। आप ही के बारे में नबी ने फरमाया 1400 साल पहले, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती यअती यौमल क़ियामत बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कात। तर्जुमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो आदमी है जो क़ियामत के दिन एक आदमी नमाज की नेकी के साथ आएगा। नमाज की नेकी होगी, नमाज पढ़ा था दुनिया में, नमाज की नेकी, हज किया था उसकी नेकी, ज़कात दिया था उसकी नेकी, रोजा रखा था उसकी भी नेकी, सब नेकी के साथ क़ियामत के हो गई। वयाति कद शतम हाज़ा, और उसी क़ियामत में उस नमाजी आदमी को ढूंढेगा 5 आदमी। जो दुनिया में नमाज पढ़ा उसको ढूंढेगा क़ियामत में 5 आदमी। कद शतम हाज़ा, नमाज पढ़ा था पड़ोसी को गाली दिया था, वो आएगा। वयाति कद शतम हाज़ा, शतम के माने गाली, वो आएगा। वह ज़रब हाज़ा, गरीब को जो मारा था वो नमाजी, वो आएगा, वो ढूंढेगा क़ियामत के दिन, वो आएगा। वह अकला माला हादा, जिसका हराम तरीके से खा लिया, बहन का, भाई का, पड़ोसी का, गरीब का धोखा दे करके, कुछ भी हो, वो आएगा। 3 नंबर 4, वह ज़रबा वह सफ़ा का दमा हादा, जिसका नाजायज जमीन के लिए लड़ाई होते होते बस गोली चला के मार दिया, वो आदमी आएगा। वह क़ज़फ़ हादा, जिस पर तोहमत लगाया था, फलां का बेटा फलां के साथ लड़की लेके भाग गया, तोहमत लगा के उसको जलील किया दुनिया में, ये 5 आदमी आएगा। जिसका माल खाया दुनिया में, वो नमाजी आदमी, बहुत से समाज में है, नमाज भी पढ़ रहा है, दूसरों का जमीन भी बेईमानी कर रहा है, फायदा नहीं है भैया, क़ियामत के दिन जहन्नम जाना पड़ेगा, सीधे जहन्नम। नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने, ये मेरे अल्फाज नहीं है, इसी हदीस में है, हदीस मुस्लिम की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 आदमी आएंगे, जिसको गाली दिया वो, मारा वो, नाजायज माल खाया किसी का, मजदूर को काम कराया, पैसा नहीं दिया, चल नहीं देंगे। आजकल समाज में मुसलमानों में ये बुराई भी है, काम करा लिया, काम कराने के बाद पैसा कल देंगे। गरीब आदमी है, अरे भाई पैसे वाले आदमी कैसे, क्यों उसको परेशान कर रहे हो, पैसा उसका हक दे दो। आज मुसलमानों में 99% गरीबों को सताता है। हदीस में है कि मजदूर काम किया, उसका पेशानी का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दो। लेकिन हम लोग तड़पाते कितना है, ये गुनाह माफ नहीं है, नहीं माफ नहीं है। मजदूर को मजदूरी अभी 10 मिनट के बाद खत्म होगा, पैसा लेके तैयार रहो, भैया आपका काम खत्म हो गया, ये आपका हक है, ये पैसा लो। मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं हम लोग, गरीबों का हक नहीं दे रहे हैं, मजदूर का हक नहीं दे रहे हैं। क़यामत के दिन 5 आदमी आएंगे, जिसको गाली दिया, जिसको मारा, जिसका हक मार के खाया, और जिसको तोहमत लगाया, और जिसका खून बहाया, नाजायज किसी को कत्ल कर दिया, जायज में नहीं है, जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी उसके लिए। बहरहाल 5 आदमी आएंगे, अल्लाह से फरियाद करेगा, या अल्लाह ये हाजी साहब है, मेरी जमीन बेईमानी कर लिया था। ये क़यामत का मंजर है। नबी कह रहे हैं, जिसको गाली दिया था, ये अल्लाह मैं गरीब आदमी था, दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मेरे दरवाजे के सामने ये मुझे गाली दिया करता था, है वो नमाजी। जिसको मारा वो कहेगा मुझे मारा था। अल्लाह के रसूल क्या फैसला करते हैं, देखिए ना हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस नमाजी आदमी की नमाज की नेकी, रोजे की नेकी और इसकी नेकी, जो भी नेकियां हैं, उन नेकियों को लेके 5 आदमी में तकसीम कर देगा। नमाज की नेकी खत्म, हज किया था नेकी खत्म, रोजा रखा था नेकी खत्म, उम्रा किया था नेकी खत्म, ज़कात दिया था नेकी खत्म। फ़इन फ़नियत हसनातु, ये 5 आदमी कहेगा, या अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। वहां का इंसाफ क्या है, ये है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस नेकी, उसकी, उस हाजी साहब की नमाजी नेकी को लेकर के अल्लाह ताला इस 5 में तकसीम कर देगा। फ़इन फ़नियत हसनातहु, उस बंदे की नेकी खत्म हो गई।
अभी कुछ लोग और बाकी है, या अल्लाह मुझे भी तो मारा था इसने, या अल्लाह मेरी भी तो जमीन खा लिया था। अब नेकी तो पहले खत्म हो गई, अब क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो बाकी लोग कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी भी, मेरी भी, मेरी भी, मेरी भी, मुझे भी मारा था, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इनके अब जितने लोग मुकदमा दायर अब करेंगे, इनकी गुनाह लेके उसमें डाल दिया जाएगा। दुनिया में नमाजी जो पढ़ा था, नमाजी था, इसके गुनाह उठा करके उसमें डाल दिया जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, ये अल्फाज अल्लाह के रसूल के हैं। देखना चाहते हैं तो मुस्लिम में जाके देख सकते हैं, हदीस मुस्लिम में। उसके बाद उस आदमी को घसीट के जहन्नम में डाल देगा। तो मैंने कहा था कि ये गुनाह माफ नहीं है, मैंने कहा था ये गुनाह माफ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत इंदहु मज़लमतुन मिन इंद रब इन मन कानत इंदहु मज़लमतुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई किसी भाई पर जुल्म किया है, माफी मांग लो, भैया ये जमीन मैंने बेईमानी किया था, वापस ले लो, मुझे माफ कर दो, माफ। लेकिन जमीन खा के 50 हज में जाएगा, वो गुनाह माफ नहीं है। अगर जिंदगी में एक बार किसी को गाली दिया है, जिंदगी में एक बार माफी उससे मांगनी है। लेकिन अगर वो कहता है कि अल्लाह मैंने फला पड़ोसी को गाली दिया था, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ये गुनाह अल्लाह माफ करता ही नहीं है। नहीं, ये गुनाह माफ, हुकूक इंसान माफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, जितने यहां नौजवान बैठे हुए हैं, बूढ़े हो, नौजवान हो, भाई हो, जितने भी है, अगर किसी का हक है आप पर तो माफी उससे मांग लीजिए, वो माफ करेगा तो माफ होगा, और नहीं तो ये गुनाह माफ नहीं होता है। हुकूक कभी माफ नहीं होता है, कभी नहीं माफ होता है, अल्लाह माफ करता ही नहीं है। बस बात खत्म। अगर भाई का बेईमानी तो वापस कर दीजिए, बहन का बेईमानी वापस कर दीजिए, जिसका जो हक है वापस कर दीजिए। गाली दिए हैं, माफी मांग लीजिए, पैसा है दे दीजिए वापस, नहीं तो माफी मांग लीजिए, वरना आपको और हमारी नमाज कोई काम नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बशारत और जो पैगाम था, मैंने आपके इस खुतबा के जरिए मैंने पहुंचा दिया।